नमस्कार केमन आছেন সবাই ये धरती वीरों की धरती है, संस्कृति की धरती है और इसलिए सबसे पहले मैं बाबा रामेश्वर को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। झारग्राम को आदिवासी नृत्य का स्वर्ण कोषागार भी कहते हैं। बंगाल की नृत्य और संगीत परंपराएं यहां फलती है, यहां फूलती है। इस भूमि पर आप सभी का आशीर्वाद मिलना, आपका इतनी बड़ी संख्या में आना, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, करीब 2-3 किलोमीटर का रास्ता था। हेलीपैड से यहां तक पूरे रास्ते पर ऐसा जबरदस्त रोड शो था कि मुझे गाड़ी के बाहर खड़े होना पड़ा। ये आपका आशीर्वाद, आपका प्यार। साथियों, मेरी बात को आगे बढ़ा उसके पहले ये बच्ची को चित्र लेके आई है, वो सज्जन भी कुछ बना के लेके आए हैं। जरा हमारे एसपीजी के लोग इन बच्चों से ले लें और जो इस चुनाव में उम्मीदवार है उनसे मेरा आग्रह है जरा आगे आ जाएं। मैं एक बार सभी उम्मीदवारों को दर्शन करके आपके बीच आ जाता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। साथियों, बंगाल का ये चुनाव इस धरती की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए है, बंगाल की पहचान बचाने के लिए ही है। आज बंगाल पर उसकी पहचान खोने का खतरा मंडरा रहा है। यहां पर टीएमसी जिस रास्ते पर चल रही है उसका एजेंडा बहुत खतरनाक है। टीएमसी घुसपैठियों के लिए, घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों के मजहब, घुसपैठियों की भाषा और घुसपैठियों के तौर तरीकों की रक्षा करेगी और उस घुसपैठिया सरकार, उनके लिए अगर कोई दुश्मन होगा तो यहां बैठे हुए मेरे आप सभी भाई बहन एक घुसपैठियों की सरकार के दुश्मन होंगे। और इसलिए बंगाल का हर समाज, हर वर्ग
हर क्षेत्र इस बार ठान चुका है, संकल्प ले चुका है, फैसला कर चुका है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार को आपने 15 साल दिए। 15 साल कम समय नहीं होता है। आप मुझे बताइए, 15 साल में ये टीएमसी की निर्मम सरकार ने आपको क्या दिया? क्या मिला आपको? आदिवासी क्षेत्रों को क्या मिला? न पढ़ाई, न कमाई, न दवाई और न सिंचाई। यहां सब कुछ बेहाल है। और आपको अगर अपना एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट पर निर्भर रहना पड़ता है। तृणमूल के एमपी हो या फिर एमएलए हो, इनको आपकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। यहां आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि पर टीएमसी के सिंडिकेट ने कब्जा कर रखा है। यहां आप अंधेरे में हैं और टीएमसी के नेताओं के बंगले, गाड़ियां चकाचक चमक रहे हैं। चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे? आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी कोई परवाह नहीं की जाती है, ये आप जानते हैं ना। और इसलिए मोदी ने संकल्प लिया है, यहां के कोयले के लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा और ये मोदी की गारंटी है।